अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। हमारे साथ इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं और सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो हसन से ज़रा बात करते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी भी हो गया है। उसमें वैसे तो एक पैराग्राफ डाल दिया कि कोई भी उन आज के ऑर्डर के ऊपर बात ना करे क्योंकि मैटर अभी सब जुडिस है। चलें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बात होगी, ज़ाहिर बात है। बिल्कुल तो ज़ुबानबंदी नहीं हो सकती। हमें मालूम है हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और में बात करती है। लेकिन हम इसके अलावा ये भी हसन से समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का ये एक माहौल बनाया जा रहा है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे खड़ी है? जबकि जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो इंतजामिया और पीटीआई के दरमियान हो रहा था, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जबकि एक खबर अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने आज शाहज़ेब खानज़ादा पे बात करते हुए शाहज़ेब खानज़ादा साहब को दी कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के पास भेजा है कि उनको जाके बताएं कि पीटीआई आज के कोर्ट ऑर्डर को एक्सप्लॉइट करके शहर में अनारकी और क्यास पैदा करना चाह रही है। तो वो इस चीज का नोटिस ले। तो वो क्या मामला है? हसन बाखबर है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, बहुत अंदर की खबर रखते हैं, तो जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो जी हसन भाई, पहले तो जरा क्या आपको भी कुछ खबर है कि अटॉर्नी जनरल इस तरफ साफ वाकई गए हैं चीफ जस्टिस से? उनकी कोई मुलाकात हुई है या मुलाकात का इम्कान है? अगर हुई है तो क्या वो कंक्लूड होगी? है कुछ उधर कोई खबर है? कुछ क्या मामला है आज का? असद, बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे इस मुलाकात का इल्म नहीं है, जैसे आपने सुनी है वैसे ही मैंने सुना है। उसके बाद मैंने अशतर उस्ताफ साहब को 2-3 मरतबा कॉल की, मुसलसल उनका नंबर एंगेज आ रहा है। हम्म, फिर मेरे सोर्सेज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल हुई है, उसकी कॉपी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अभी एयरवाई पर भी वो फाइल नहीं कर सका। लेकिन जो आज के जो वाकयात रूनुमा हुए हैं, उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से एप्लीकेशन फाइल की गई है कि ये आपके फैसले को हवा में उड़ा दिया है तहरीक इंसाफ ने। हम्म, और इसके अलावा इसके साथ-साथ जो मुज़ाकरात होने थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें जो है ना वो 12-13 पैराग्राफ है, आपने शायद पढ़े होंगे। जी जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको खोल दें, रोका हुआ है, रखा हुआ है, की जानिब से गिरफ्तार हुए थे, जो किसी एफआईआर में नॉमिनेट नहीं है या उनके ऊपर कोई बड़ा एलिगेशन नहीं है, तो उनको छोड़ने का हुक्म दिया था। जी और उसके साथ-साथ जो मज़ीद रेड्स करने थे उन्होंने, और जो डिटेंशन ऑर्डर्स निकले हुए थे, उन पर उन्होंने अमल दरामद को रोक दिया था। जी। जब ये ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनको ये तो पता लग गया कि पुलिस अब हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब आपको ये एश्योरेंस हो जाए कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं करना, तो फिर आप जो है अपनी मनमानी करेंगे। और फिर बिल्कुल। उन्होंने मनमानी आपने भी देखी और मैंने भी देखी कि उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दी। और फिर रेड जोन के ऊपर से, क्योंकि सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो H9 और G9 के दरमियान का जो इलाका है, वहां पर सिक्योरिटी इंतजामात करें। तो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उस तरफ फोकस उन्होंने कर लिया कि वहां पर हम सिक्योरिटी इंतजामात करेंगे, जैसा भी होगा। लोग आएंगे हजारों की तादाद में या लाखों की जो है वो कहते हैं तादाद है, तो उसमें जितने भी लोग आएंगे उनके अरेंजमेंट्स करने थे ना। तो हवा। वो तमाम अरेंजमेंट्स में मसरूफ थे। तो यहाँ पर पीछे उन्होंने धावा बोल दिया। और फिर जब उन्होंने बोला तो वो फिर करते कराते जनाब वो तमाम लोगों ने रेड जोन पर आ गए, फिर आगे लगा दी, सब कुछ कर दिया। और इस वक्त तक भी लोग मौजूद हैं वहां पर। अब एक दफा जब आप विद इन सिटी आ जाएं, तो फिर पुलिस उस तरीके से अपनी कार्रवाई भी नहीं कर सकती। यानी एक खुले इलाके के अंदर जिस तरह वो कहते हैं, इनका ओपन शेलिंग हो जाती है। या देखिए, लाहौर में भी शेलिंग हुई है, इस तरह ओपन शेलिंग वो करते रहे हैं, इवन के अर्बन एरिया के अंदर। लेकिन लाहौर में और इस्लामाबाद के F6 में या ब्लू एरिया के अंदर बड़ा फर्क है, आप भी समझते हैं। यहाँ पर बिल्कुल। हुज हु वाली जो आपकी जो सारी जो क्रीम है मुल्क की, वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए पुलिस को भी उस तरह के अहकाम है, वो फ्री हैंड नहीं होता। तो अभी पुलिस भी परेशान है, अभी मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में अब क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी है, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा कल सुप्रीम कोर्ट में सुबह, उसके बाद ही अपना ये आइंदा का लायबल इख्तियार करेंगे। इसके साथ साथ एक और बात जो थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में, वो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट की एक टीम है उसकी और जो ऑपोजिशन की टीम थी उनकी आपस में, यानी पीटीआई की टीम की मुलाकात होनी थी। जिसमें जो मुलाकात जो होनी थी वो नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि जो तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान थे, वो वहां पहुंचे चीफ कमिश्नर ऑफिस में। लेकिन हुकूमत की जो टीम थी वो शो अप नहीं कर सकी।
अच्छा, मैंने ये हुआ कि टाइम गुजर गया, मैंने 10:30 बजे तकरीबन कॉल की आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, जो लॉ मिनिस्टर हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी क्या हुआ आपके मुज़ाकरात? कहते हैं जी अभी मैं एंटर हो रहा हूँ चीफ कमिश्नर ऑफिस में। मैंने कहा सर अभी एंटर हो रहे हैं? कहते हैं जी अभी एंटर हो रहा हूँ। मैंने कहा आप इतने लेट क्यों हैं? 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे आप दाखिल हो रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि हम जो है वो रास्ते बंद थे और ये रश वगैरह आपको पता है जो भी सारे हालात बने हैं, तो जो मरगला रोड का रास्ता है वो भी ब्लॉक है, तो फिर बड़ी मुश्किल से निकले हैं वो लोग। तो अब हुकूमती टीम वहां पहुंची है, तो पता लगा कि जो तहरीक इंसाफ की टीम थी, जो 2 लोग थे, वो नाराज होके वापस चले गए। यानी अभी जो मुज़ाकरात होने थे वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, फिर जब मुझे ये बात पता लगी कि टीम वापस चली गई है, तो फिर मैंने उनके एक रुकन है फैसल चौधरी साहब, को वकील हैं दोनों, इनसे बात की। डॉक्टर जी। बाबर अवान साहब थे, जो 2 लोग गए वहां पर। तो फैसल चौधरी साहब से जो बात हुई, तो वो फरमाते हैं कि हमारे जो 2 मेंबरान हैं, यानी आमिर क्यानी और अली नवाज अवान, ये जो है वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं किए गए और हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। दूसरा उन्होंने गिला ये किया कि उन्होंने कहा कि शायद अगर वो गिरफ्तार हैं और वो नहीं भी थे, इसके बावजूद हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन हुकूमती टीम की गैर संजीदगी का आलम ये था कि वो नहीं आए। लेकिन ये बात तो मेरी अपनी पहले बात हुई कि मैंने कहा क्या मुज़ाकरात हुए हैं? तो वो बरजस्ता मुझे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि जी खाक मुज़ाकरात हुए, हम तो अभी रेस्ट में फंसे रहे हैं उस टाइम के, और हम 15 मिनट पहले निकले थे कि हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो 15 मिनट क्या 45 मिनट लगे उनको रेड जोन से चीफ कमिश्नर ऑफिस जो कि G11 में वहां पहुंचने के लिए। अब ये सारा सिनारियो जो है वो बन चुका है। दूसरा एक मामला ये भी था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि डिप्टी कमिश्नर अटक और आईजी इस्लामाबाद फैसिलिटेट करें पीटीआई के ये जो 4 मेंबर्स हैं इनको, कि ये जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। तो वो उन्होंने कहा जी कि वो तकरीबन 15-20 मिनट पहले 10 बजने से वो सारा जो है उनका स्क्वाड पहुंचे पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के। तो फिर हमने कहा जी कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है और गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करनी है। तो हमने वहां पर जाने से इनकार किया। हमने कहा जी हम वहां नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे स्ट्रेट टू बेसिकली चीफ कमिश्नर ऑफिस। वहां पर जाकर हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात के बाद जो बात होगी फिर हम लीडरशिप की तरफ जाएंगे। मतलब ये लेकिन ना मुज़ाकरात हुए और पीटीआई ना की फिर टीम ने उनको इनकार लीडरशिप की किया तरफ इमरान जाना खान पड़ा। साहब के पास जाने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम पहले मुज़ाकरात को प्रेफर करेंगे। अब बिल्कुल उन्होंने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, वो जी। बेसिकली मुज़ाकरात के लिए, तो देखिए आपस की बात बताऊं, ये तो लीगल टीम है, ये हम्म। पॉलिटिकल टीम नहीं है जो मुज़ाकरात कर सके ना। मतलब डॉक्टर बाबर अवान साहब चले, उनको किसी लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल टीम का हिस्सा है, लेकिन वो मेनली वो भी जो है वो लीगल टीम है। जी। जी। और फैसल चौधरी भी लीगल टीम है। जो पॉलिटिकल टीम के 2 लोग उनके बन सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं, वो आमिर क्यानी साहब हैं या अली नवाज अवान साहब हैं। अली नवाज अवान साहब को तो मैं उस कैटेगरी में नहीं लेकर आऊंगा माजरत के साथ, चाहे वो एमएनए है। बट हाँ, जो आमिर क्यानी साहब हैं वो एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं पार्टी के, और शुरू से इमरान खान की के साथ उनकी खासी कुर्बत भी रही है। जी। वो जी। कि उनका जो मेडिसिन का स्कैंडल जो भी रहा, जैसी भी चीज रही, लेकिन वो पार्टी के अंदर उनकी एक हैसियत है। तो वो जो बताया जा रहा है कि जो खदशा जाहिर कर रही है कि वो शायद रावलपिंडी पुलिस की या पंजाब पुलिस की हिरासत में है, तो उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बकौल फैसल चौधरी साहब के। तो ये जो है सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम खिचड़ी। अब सुबह होना क्या है कि इन्होंने भी एप्लीकेशन देनी है, पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में, और एक एप्लीकेशन जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी जा चुकी है। तो अब दोनों की न्यू फ्रेश एप्लीकेशन जाएंगी मोजेस बेंच के सामने, जो 3 रुकनी बेंच है। और 3 रुकनी बेंच भी आज सोच रहा होगा कि हमने ऑर्डर क्या किया है और हमारे ऑर्डर के साथ पीटीआई ने क्या किया है। यानी आप देखें कि कितना बड़ा रिलीफ मिला उनको आज। आपको बात करने लगे प्लीज। जी। मैं सिर्फ हसन यही कहना चाह रहा था, आपने जो बात की कि पीटीआई को इतना बड़ा रिलीफ मिला, और उसके साथ उस रिलीफ का उन्होंने नाजायज फायदा उठा के उन्होंने शो किया कि हमारी कैपेसिटी ये है कि अभी हम इस्लामाबाद में नहीं दाखिल हो सके तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम अपना क्राउड लेके उस H9 तक आ गए तो फिर हमारी कैपेसिटी आप देखिएगा क्या होगी। लेकिन एक बात है हसन, जो आप बता रहे हैं, आप जो खबर दे रहे हैं, अब अगर कल सुबह नए सिरे से, जैसे कहते हैं, मामला टेकअप होगा सुप्रीम कोर्ट में और आगे प्रोसीडिंग शुरू होंगी, लेकिन जो आज का ऑर्डर फील्ड में मौजूद है उसकी वजह से इसका मतलब है कल की समात तक और कल की समात के भी फैसले तक एक अनसर्टेनिटी रहेगी, इंतजामिया के हाथ बंधे रहेंगे। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में जहां पर तमाम एम्बेसीज मौजूद हैं और डिप्लोमेट्स नजर रखे हुए हैं, और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि डिप्लोमेट्स इस मामले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या है। वो अपने जहां उनके जो कैपिटल्स हैं वहां पर भी खबरें जा रही हैं। तो ऐसे में जो क्योस है
इस्लामाबाद में, इसमें कौन इस क्यास को खत्म करेगा? जो इंतजामिया है वो तो अब इस वक्त कभी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, कभी हुकूमत की तरफ देख रही है, कभी पीटीआई के मुजाहिरीन की तरफ देख रही है, और एक इन एक्शन की सिचुएशन है। इसका क्या है? क्या कोई चौथा हल्का भी है जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जो इस सबको देख रहे हैं? सॉरी, वो हाँ, कट गया था शायद। जी जी। अच्छा जी हसन भाई, मैं सिर्फ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। जी सॉरी, क्वेश्चन ये था कि देखिए आपने खबर दी कि ये हालात है, मुज़ाकरात की ये स्टेज है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं एक्सप्लॉइट कर रही है पीटीआई। लेकिन एक चीज है, पीटीआई ने अपनी कैपेसिटी दिखा दी कि अभी इमरान खान साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, वो चाहे जितने भी हजार का क्राउड उनके साथ है, जो 3-4 हजार का, तो उसके बगैर भी उन्होंने डी चौक में घुस के दरख्तों को आग लगा दी, सब कुछ कर दिया। तो जब ये क्राउड के साथ इमरान खान साहब पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा? और चीज ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो नए सिरे से कल शुरू होगी। कल तक, कल सुबह तक जो इंतजामिया है उसके अगर आप देखे जाएं तो बज़ाहिर हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, कभी हुकूमत की तरफ देख रही है, कभी पीटीआई के मुजाहिरीन का मुंह देख रही है। इस जाहिर क्यास है। और अनसर्टेनिटी में, जबकि मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस मुल्क में ये दारुल हुकूमत है, यहाँ पे तमाम एम्बेसीज मौजूद है, यहाँ के डिप्लोमेट्स अपने दारुल हुकूमतों में ये खबरें भेज रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वक्त दारुल हुकूमत की सूरत हाल क्या है। और हम्म। हम मुल्क एक जगह पे ऐसी पे खड़ा हुआ है जहाँ पे आईएमएफ और सब कुछ चल रहा है। तो एक चौथा हल्का भी है इस मुल्क में, जो कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पावर यहाँ पे इस मुल्क में पावर का कहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट है। क्या वो भी सबको देख रही हैं और खामोशी से सिर्फ देख रही हैं, और उनका डिसीजन यही है? क्योंकि मैं समझता हूँ उनका डिसीजन यही होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल मैटर है, वो देखें। लेकिन इस पॉलिटिकल मैटर में सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम इस गधेले पानी में उतर गई, तो अब वो क्या देख रहे हैं, वो कोई आपको खबर है? खबर तो वैसे को अच्छी नहीं आ रही थी। आई डोंट नो कि अभी आपको ये मेरी खबर पर यकीन करेंगे नहीं करेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि आईएमएफ के साथ को मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हमारे, अनफॉर्चुनेटली जो इत्तला मिली है। आई डोंट नो, अल्लाह करे ये जो इत्तला मिली है ये गलत हो। जो मेरे तक इत्तला पहुंची हुई है कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब नहीं हुए, और अल्लाह करे ये खबर गलत हो। और उसकी एक वजह ये भी होगी जो आज के हालात जो पैदा हो चुके हुए हैं और जो सिचुएशन बनी हुई थी, आप देखें वो भी तो जितने भी आपके जो बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि जी हम जो पैसा दे रहे हैं ये पैसा कल रिकवर भी होगा या ये पैसा जो है वो जाके बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल वो जो भी डोनर होता है उसने अपना पैसा पहले सिक्योर करना होता है, फिर वो अपना प्रॉफिट देखता है। तो बिल्कुल। ये चीज तो बुनियादी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्यों देंगे जब मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल होगी और इस किस्म के मामला पैदा हो चुके होंगे। जहां तक बात आ गई कि अब जो हमारी पुलिस है या इंतजामिया वो क्या करेगी, वो अब इंतजार करेगी रात को, वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो लोग हैं वो अरेस्ट कर नहीं सकते। और जब अरेस्ट नहीं कर सकते तो फिर वहां पर पुलिस को मार पड़वाने वाली बात है ना। अगले लोगों ने जो है वो पेट्रोल साथ लेकर आए थे और उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी, और दरख्तों को आग लगा दी और आग लगाने के बाद वो दंदनाते घूम रहे हैं, और क्या पता उनके पास आतिशी असला भी हो, यानी कोई वेपन्स वगैरह, पिस्टल्स, गन्स, कोई भी चीजें उनके पास हो सकती है, यू नेवर नो। तो ये भी तो किसी के बच्चे हैं यार, मतलब जो पुलिस वाले हैं या दूसरे जो पीटीआई का क्राउड भी है, ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो बिल्कुल। ये इतना जो हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई अच्छी अच्छी सूरत हाल नहीं है। अभी मैं वो बात कर रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा रिलीफ दिया, तो उन्होंने मजीद गिरफ्तारियों से गवर्नमेंट को रोका, और जो ऑलरेडी लास्ट 48 आवर्स में लोग गिरफ्तार थे उनको छोड़ने का हुक्म दे दिया अगर उनके खिलाफ कोई संजीदा या बहुत सख्त किस्म का मुकदमे में वो संगीन कोई मुलविस मुकदमा नहीं नहीं है। है, उन्होंने कहा कि तो हिनियस क्राइम कोई। हाँ जी, जी हीनियस हीनियस क्राइम कोई नहीं है ना, जी तो हीनियस के लिए तो वो फिर उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि उन्होंने इस्लामाबाद के ब्लू एरिया को आग लगाई, दरख्तों को आग लगाई। जी। और अभी भी जो ऑर्डर तो यही है कि जो हीनियस क्राइम अगर कोई कमिट नहीं करता अनलेस, तो उसको आपने गिरफ्तार नहीं करना। तो अब जिसको भी गिरफ्तार करेंगे तो कौन सा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है कि इसने ये क्राइम किया, ये किया। जब मॉब्स होते हैं, मॉब्स के जब राइट्स टाइप की चीज चल रही होती है, तो उसमें आपके सामने पता है, मैं एक राइट्स हुए थे यूके में, ब्रेडफोर्ड राइट्स थे। वहां पर नेशनल फ्रंट का वर्सेस जो है ना वो एशियन कम्युनिटी के खिलाफ उनका एक हेट्रेड था। तो मैंने वो राइट्स कवर किए थे ना, कवर क्या किए थे, बस मैं स्टूडेंट लाइफ में था, लंदन में था। तो जब टीवी पर देखा कि जनाब ये चल रहा है, तो हमने भी गाड़ी जनाब पकड़ी और चला के जनाब सीधा ब्रेडफोर्ड की तरफ निकल आए। वो बाद में आज एहसास होता है कि कितनी हमाकत थी कि एक तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था उस मुल्क का, और मुझे गए हुए कोई चंद माह हुए थे, 4-5 माह हुए थे, और मैं चला गया सीधा वो ब्रेडफोर्ड राइट्स देखने के लिए। तो वहां पर वो सब कुछ कर रहे थे, पुलिस देख रही थी, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक एक बंदा
जिसने वहां पर किया, फिर वो चाहे 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, उस बंदे को गिरफ्तार भी किया गया, उनका एविडेंस भी उन्होंने लेकर आया। और आपको पता है वहां पर क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो तरीके से हर चीज वो कवर करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पर इन मॉब्स के अंदर जो कोई बंदा, गरीब का बच्चा मर गया तो नहीं पता लगा किसने मारा, और जो है वो किसी के साथ जुल्म ज्यादती होगी, किसी का नुकसान हो गया, वो कभी रिकवर नहीं होता। तो हमारे साथ हाँ, ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसी वजह से लोगों को बड़ी शय भी मिल जाती है, कई शरपसंद अनासर आ जाते हैं और वो फिर जो है ना वो शरारतें करते हैं, कोई एटीएम्स लूट लेंगे, कोई इस किस्म की हरकतें कर लेंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पर हालात अच्छे नहीं है जी, हालात खराब हो चुके हैं। और हालात खराबी की कुछ जिम्मेदारी जो है ना, मेरी नजर में वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आयद होती है कि उन्होंने बाय बुक चलने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के जमीनी हकाइक जो है ना वो बड़े मुख्तलिफ है। चलिए वही मैं हसन आपसे यही समझने की कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर दिया और मोजेस बेंच चला गया, उसके बाद तो नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है और इस्लामाबाद जल रहा है। लेकिन इस्लामाबाद से के साथ एक शहर है रावलपिंडी, जहां से इस्लामाबाद को भी पिछले 74 साल से चलाया जाता है। वहां पर जी कोई इस पर कोई डेवलपमेंट है, कोई वहां पर कोई कि वहां पर भी नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है? नहीं, उन्होंने तो बेसिकली मना किया था इमरान खान साहब को इन दिनों में लॉन्ग मार्च से, हम्म, और लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी, जो सच बात है। ठीक है। और मतलब इमरान खान साहब उनको खाते में नहीं लेकर आ रहे, उनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे। और जब उनको लिफ्ट नहीं कराई तो वो उस बात पर खासे ऑफेंड भी हुए हैं, ये बात मैं आपको बताऊं, जो हमारी इत्तलात है। वो ऑफेंड हुए, लेकिन वो बेचारे भी अब ये कर रहे हैं कि उन्होंने गैर जानिबदार होने का अपना एक जो है ना वो फैसला किया हुआ है। तो जब वो गैर जानिबदार हैं तो वो उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर वो पार्टिसिपेट करे तो उनकी जरूरत है पीटीए वालों की कि एक पत्ता भी, ये गमला भी तोड़ सके, ये आगे लगा रहे हैं। आप देखें, अगर वो चाहें, अगर सच्चियों पर आ जाए, हम्म, एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, तो ये तो बेचारे 3 में ना 13 में, हाँ, ये तो पुलिस के आगे जनाब रो रहे थे। वो तो हाई हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आता कि तो इनकी इनकलाब तो जो कैसे है वो आएगा। तो हाँ, घर से बाहर हाँ, इनकलाब वहीं पर ठुस हो चुका हुआ था। वो तो हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध दिए, पुलिस के भी, इंतजामिया के भी, और जो गिरफ्तार थे उनको छोड़ने का हुक्म दे दिया, तो फिर वो शेर बन गए। ये वो लोग हैं, हम्म, ये वो लोग हैं कि जब इनको सच समझते हैं तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और जब ये समझते हैं कि जी अब आगे कुछ से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये छाती चौड़ी करके जनाब आगे आगे लगाना शुरू कर देती है। तो अभी जस्टिस इजाजुल हसन को, जस्टिस मजाहिर अकबर नकवी को, इन दोनों के बारे में मैं तो नहीं गया था, लेकिन जिस भी सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये बड़े थे, इनका सॉफ्ट एक कॉर्नर था इनके पास पीटीआई के लिए। तो हम्म। ये चाहते थे कि भाई जो प्रोटेस्ट है वो इनका आईनी हक है, तो वो हक दिया जाए। वो आईनी हक उसको आप दें, ठीक है कि आपने हक तो दे दिया, लेकिन उसका तर्ज अमल क्या, उसका किरदार होता है, माजी होता है। वो माजी को अगर देखते हुए पीटीए का अगर आप देखें कि उनका जो पीछे से हिस्ट्री चली आ रही है, वो तो जहां पर भी हो तो वो इंतजार फैलाते हैं। उस इंतजार का कम से कम आपको तो ख्याल रखना चाहिए था ना, इन्होंने ख्याल नहीं रखा। अब मैं देखता हूँ कि कल गैरत खाते हैं कि क्या करता है बेंच, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने आग लगाई है। अच्छा, अच्छा हसन, थोड़ा हम इसकी तस्दीक कर दें, गैरत थोड़ा ज़्यादा सख्त वर्ड हो जाएगा। लेकिन अ, अगर आप देखें माजी में, आप भी उस दिन कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब होते थे। उन्होंने कोरोना के दिनों में उन्होंने रिमार्क्स दे दिए, मुल्क में कोई कोरोना नहीं है, क्या कर रहे हो, ये वो हेडलाइन लग गई न्यूज़पेपर के ऊपर, मुल्क में शोर मच गया और वो लोगों ने कोरोना एसओपीज को जूते की नोक पर रखना शुरू कर दिया। अगले दिन फिर अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की कि ये आपने क्या रिमार्क्स दे दिए हैं, इसके ये असरात है, फलान ये वो, एनडीएमए के चेयरमैन भी आ गए, जनरल अफसल साहब। तो फिर उन्होंने, गुलजार अहमद साहब ने वो यूटर्न ले लिया, आप कह लें। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोरोना है, आप ये करें वो करें। क्या आज भी ऐसी ही सिचुएशन है और कुछ ऐसी ही डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सॉरी अगर मेरा सर क्वेश्चन कट फ्रीज हो गया। गया आपका, मुझे वही दोबारा रिपीट, अच्छा, वही हो गया प्रॉब्लम। सॉरी। मैं ये कह रहा क्वेश्चन हूँ काट कि दिया जी। अगर आपको याद हो, आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जी साहब ने एक बार रिमार्क्स दे दिए कोरोना के सो मोटो नोटिस में कि कोई मुल्क में कोरोना नहीं है। वो अखबारों में हेडलाइन लगी, मुल्क में शोर मचा, लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल। इसको जूते की नोक पर रखना शुरू कर दिया, डॉक्टरों ने शोर मचाया कि ये क्या रिमार्क्स हैं। और वो हम्म। एनडीएमए वालों ने भी जाके बात की, एनसीओसी वालों ने बात की कि खुदारा ये क्या कर दिया आपने। अगले दिन अटॉर्नी जनरल ने बात की कोर्ट के अंदर जाके, तो फिर उन्होंने एक
यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है फलान ये, फिर उन्होंने बड़ी एनसीओसी की तारीफ की, एनडीएमए की तारीफ की और कहा कि बड़ी सूरत हाल खराब है, कोरोना के लिए मैयर्स लें फलान ये वो। क्या आप समझते हैं कि आज के रिमार्क्स का जिस तरह से और आज के शॉर्ट ऑर्डर का जिस तरह से पीटीआई ने एक्सप्लॉइट किया है और जिस तरह से आप कह सकते हैं एडवांटेज लिया है, उस पर कल कोई जिसे कहते हैं नजर सानी भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और अब कुछ नए जाविये से तमाम प्रोसीडिंग को और इस मामले को देख सकती है? भाईजान, मैं पहले थोड़ी बात आपने तस्दीक अपने का तो सख्त लफ्ज बोल दिया है गैरत का। मुझे गैरत आ रही है, सुप्रीम कोर्ट मेरी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल। उसके बाद इतना रिलीफ दिया, उसके बाद उन्होंने आग लगाई है। तो गैरत बंदा खाता है ना, तो गैरत खाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे जजेस गैरतमंद हो और मैं चाहूंगा कि वो गैरत खाएं। बात यह है कि वो गैरत खाएं क्योंकि उनके ऑर्डर के बाद इतना बड़ा रिलीफ दिया, उनको आइन और कानून के मुताबिक जो उनको राइट आइन ने दिया है वो उन्होंने दिया, और उसके बाद उनको आईने पाकिस्तान ने ये राइट नहीं दिया था कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उस प्रोटेक्शन का को मिस यूज करें। तो मैं तो ये अल्फाज तो अदा करूंगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को कल देखना चाहिए कि देखें, आप इनसे एक सवाल करें कि आपने तो खुद कहा कि हम H9 और G9 की जगह पर जाएंगे, तो फिर आपके वर्कर्स ने यहां पर क्या आगे किया? या तो डिसऑन करें कि वो हमारे वर्कर्स नहीं है, ठीक है, और फिर एक वीडियो ऐसी है जिसमें वो पीटीआई वर्कर्स जा रहे हैं और वो कह रहा है, अली नाम के लड़के को बुलाता है, कहता है कि यार ये हमने आग इसलिए लगाई है ताकि ये जो गैस है इसका जो असर है ये कम हो। दरख्तों को आग लगाने वाली कन्फेशन मौजूद है उनका। आपने वो वीडियो देखी नहीं देखी? जी बिल्कुल मैंने देखी। दो लड़के फुटपाथ के ऊपर ग्रीन बेल्ट के साथ वॉक करते हुए जा रहे हैं और साइडों पर आग लगाई हुई है। भाईजान, ये आग अचानक नहीं लगा दी उन्होंने, तो उनके पास एक माचिस की तीली थी तो उन्होंने डाली तो दरख्त को आग लग गई। वो पेट्रोल फेंकना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, उन्होंने पेट्रोल फेंक कर आग लगाई है। ये प्री प्लान लोग आए थे, ये ऐसे हवा में नहीं आ गए पेट्रोल लेके आए, वो ये ट्रेन जुल्म से जब आए थे करेंगे करना। हमारे, जी ये हमारा शहर है भाई, मेरी पैदाइश इस्लामाबाद की है, मेरे बच्चे की पैदाइश इस्लामाबाद की है, उसने भी इस शहर में रहना है। तो आज अगर आगे लग रही है ब्लू एरिया को, तो कल मेरा बच्चा अगर स्कूल में हो तो इसी तरह के लोगों का रुझान बढ़ता जाए और आगे लगाते रहे, तो हम लोग बच्चों को की भी जो सिक्योरिटी देखनी है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेंगे। अदालत उज़्मा को बिल्कुल सख्त जो है वो फैसला लेना चाहिए, और ये अदालती वकार का मसला है, ये इस इदारे की वकार का मसला है जिस इदारे में हर रोज पिछले कई सालों से मैं जाता हूँ, हर रोज उस अदालत में बैठता हूँ। बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा जो इज्जत अजीज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत अजीज है, मुझे इन जजेस के फैसलों की इज्जत अजीज है, और आपको भी होनी चाहिए, हर शहरी को होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल मैं आपसे हसन एग्री करता हूं, और मैं वैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट को अमूमन पॉलिटिकल नेचर के मैटर्स में इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो गदला पानी होता है जिसके छींटे बिलाकर सुप्रीम कोर्ट की सफेद मार्बल वाली इमारत पर पड़ते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आई एग्री, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप वैसे भी, आपका सुप्रीम कोर्ट से वैसे बड़ा रोमांस है, मैं भी इसी तरह आपकी तरह ही जाता हूँ देखता हूँ, तो यकीनन हम लोग हर्ट होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से उस पर तनकीद हो रही होती है, बात हो रही होती है। तो थैंक यू आपके वक्त का। मैं आज एक छोटा सा क्लिप, आपने भी हसन देखा होगा कि पीटीआई की खातून वर्कर एक पुलिस वाले के साथ चलते हुए उसको यू आर अ पीस ऑफ शिट, यू आर अ पीस ऑफ शिट कहती हुई उसके साथ जा रही हैं, और पुलिस वाले ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसकी एक वजह तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, और दूसरी वजह हम उस पुलिस एहलकार को भी सलूट करते हैं, उसके माँ बाप को भी सलूट करते हैं जिन्होंने उसकी ऐसी तरबियत की कि वो इतनी सख्त अल्फाज, और वो खातून रिपीटेडली कही जा रही है साथ चलते हुए, कम से कम 50 दफा तो उन्होंने दोहरा दिया होगा कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये रियासत होती है, तो रियासत अगर अपने रिट स्टैब्लिश करना चाहे तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन रियासत को अपने इदारों की फिर बैकिंग भी जो रियासती इदारे होते हैं वो मांगते हैं। जो फील्ड में जो ड्यूटी पर मौजूद जो वर्दी में चाहे पुलिस एहलकार हो चाहे फौजी हो, उसको अपने इदारों की बैकिंग चाहिए होती है। तो देखते हैं अब क्या होता है, कल दोबारा से समात होगी और देखते हैं इसके ऊपर क्या अपडेट होती है। बहुत शुक्रिया हसन, अगेन टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।